हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल mathsstudy.com। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे समय समय पर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज हम 12.2 प्रश्न संख्या 9 को करते हैं। इससे पहले की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो mathsstudy.com के प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 9 है। कह रखा एक वृत्ताकार ब्रोच को चांदी के तारों से बनाया जाता है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्याखंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति 12.12 में दर्शाया गया है। ठीक है। भाग संख्या कह रहा है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, और दूसरा भाग कह रखा है ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या मैंने एक वृत्त बनाया है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे रख लेते हैं हम। एक वृत्त बनाया है मैंने, और ये क्या 10 भागों में है, और ये यहाँ पे जो बटा हुआ है जो 10 भाग है। अब देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, ये क्या है 5। इसमें कह रखा था हमारे पास, देखिए 5 व्यासों को बनाने में भी, यानी कि 5 को बनाने में भी क्या गया, उसी तार को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, और कुल वांछित तार की लंबाई निकालनी है। ठीक है, तो देखिए वृत्त की परिधि हमें क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा। और वृत्त के परिधि में हम 5 को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारे पास तार की कुल लंबाई निकल आएगी। तो चलिए जो दिया उसे लिखते हैं हल। यहाँ व्यास क्या दिया हमारे पास, 35 मिलीमीटर। ठीक है, इसीलिए त्रिज्या यानी कि R बराबर 35/2 मिलीमीटर। ठीक है। फर्स्ट, तार की कुल लंबाई ठीक है। वृत्त की परिधि प्लस कर देंगे हम 5 गुने व्यास। ठीक है, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr प्लस के 5 गुणे, और व्यास क्या था हमारे पास 35, तो 35 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7, आर क्या है हमारे पास 35/2 प्लस के 5 इंटू 35। ठीक है, तो देखिए 5 7 5 35, 2 से 2 कट जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास 2 इंटू, ठीक है, और यह था हमारे पास 5 प्लस के 35 दून 25 175। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए 22 25 क्या होगा हमारे पास 5 दूना 10 और 5 दूना 10, यानी कि 110 प्लस के 175, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आएगा हमारे पास क्या 285 मिलीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः तार की कुल लंबाई 285 मिलीमीटर है। यही हमारा इसका क्या आंसर है। ठीक है, अब दूसरा भाग कर रहा है ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी कि देखिए ये कह रखा हमारे पास जो बना हुआ है तार से ब्रोच, इसका प्रत्येक क्षेत्रफल आपको पता है कि वृत्त पे क्या 360 डिग्री का कोण बनाता है, और क्या यहाँ पे क्या है 10 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो 360 से हम 10 में भाग दे देंगे तो हमारे पास थीटा का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं भाग संख्या 2, चूंकि परिधि 10 बराबर
भागों में विभाजित है, इसीलिए केंद्रीय कोण थीटा बराबर 360 10। ठीक है, तो ये क्या 0 से 0 कट जाएगा और 1 से तो कोई वैल्यू नहीं गई, तो यहाँ पे आएगा 36 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे इसीलिए प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बट्टा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू क्या थी हमारे पास 36 डिग्री बट्टा में 360 इंटू पाई का मान होता है 22/60 और आर की वैल्यू क्या थी हमारे पास 35/2 इंटू 35/2 स्क्वायर में था। ठीक है, देखिए 36 से कम 36 और 36 से कम 36, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये देखिए 5 7 बचे 35 और 5 से कम 5 5 दूना 10 और 11 दूना 22। ठीक है, तो यहाँ पे बचा हमारे पास 11 इंटू 35 और 2 दूना 4। तो ये क्या आया हमारे पास 11 और 35 को गुणा कर देंगे तो 35 11, तो ये हो गया 5 से कम 5 3 से कम 3 इंटू 5 और 3, ये हो गया 5 5 3 8 और 3 यानी कि 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर है। यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो।